अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्ते जयताम सूरतोपंगोर मंदमतिर्गति मत्सर्वसुखदाम्बुजौ श्री राधा मदन मोहन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठ तुलसी विश्व भक्ति तीर्थस्य गुण भावान अनुसरदास सदुच्छानंद विष्णु भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 10-9। तो प्रसंग चल रहा है कि अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। अर्जुन भाग करके उसको पकड़ लिए। पकड़ने वाले थे तब तक वो ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया। उसको लौटाना जानता नहीं था लेकिन छोड़ दिया। उससे पूरा त्रिलोक जलने लगा। तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का शमन अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र का संधान करके किए और बाद में उसको लपक करके पकड़ लिए, पशु की तरह बांध लिए और उसको अपने शिविर में ले आए। जब शिविर में लेकर के आ रहे थे तो भगवान ने 5 श्लोकों में प्रवचन किया कि इसको छोड़ना मत, इसको मार देना। नीति शास्त्र से और बहुत सारे प्रवचन किया, लेकिन भगवान के द्वारा प्रेरित करने पर भी अर्जुन उसको मारा नहीं। जाकर के द्रौपदी को निवेदित कर दिया कि ये मैं तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को ले आया हूँ। द्रौपदी भी देखते ही उसको प्रणाम की। प्रणाम करने के बाद बोले कि 6 श्लोकों में बताया कि क्यों ये जो है मारने योग्य नहीं है। धर्म से युक्त, न्याय से युक्त, करुणा से युक्त, समता से युक्त और निष्कपटता से युक्त और महान वचन बोल करके, है ना, 6 प्रकार के वचन बोले 6 श्लोकों में। तो 6 गुणों से युक्त ये 6 श्लोक बोले द्रौपदी की इसको छोड़ दो। लेकिन तब तक हाँ, द्रौपदी का सब लोग साथ दिए कि सही कह रही द्रौपदी। लेकिन भीमसेन जो विरोध में खड़े हो गए कि इसको मारना ही जो है ठीक है। तो भगवान कहे कि दोनों प्रकार की शास्त्र में आज्ञा है कि ब्रह्म बंधु की कभी हत्या नहीं होनी चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। दोनों ही मेरी आज्ञा है शास्त्र में। तो शास्त्र आज्ञा को ठीक से समझ करके ठीक से पालन करो। और दूसरी बात कहे कि द्रौपदी का प्रिय करो, भीमसेन का प्रिय करो और मेरा प्रिय करो। अब बस भगवान की ये सब बातें सुनकर अर्जुन जो है उनका अंतर्भाव समझ गया कि ऐसा तो संभव ही नहीं है
क्योंकि भीमसेन का प्रिय करने का मतलब है इसका वध करना, और द्रौपदी का प्रिय करने का मतलब है कि उसको छोड़ देना। तो एक ही व्यक्ति का गला काट भी दे और उसका गला ना भी काटे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो समझ गए, उनके भाव को समझ करके उन्होंने जो उसके मस्तक में मणि थी, उस मणि को काट दिया और उसका सर मूंड दिया, और फिर उसको शिविर से दुत्कार करके निकाल दिया। और फिर ये शास्त्र में भी श्लोक है, सुत गोस्वामी कहते हैं कि जो बहुत रेस्पेक्टेड व्यक्ति होता है उसका धन छीन लेना, ऐश्वर्य उसका छीन लेना, और जो है उसको उसका मुंडन कर देना और उसको उस स्थान से निकाल देना, यही उसकी मृत्यु होती है। तो ये तीनों काम कर दिए, तो एक तरीके से वध हो भी गया। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि अश्वत्थामा फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज उसकी लाइफ बच गई, है ना। प्रैक्टिकली वो जा सकता है, कहीं खा सकता है, पी सकता है, जो प्रैक्टिकल कार्य होता है वो भी कर सकता है। तो वध हो भी गया, नहीं भी हुआ। तो इस तरीके से उसका जो है वो कर दी, निर्णय कर दी। फिर लास्ट में बोले कि अब पुत्रों के शोक से व्याकुल होकर के सभी पांडव कृष्ण के साथ जो है अपने जो मृत संबंधी हैं उनके दाह संस्कार आदि कर्म जो थे वो सब करने लगे। 8वें अध्याय में बोले कि दाह संस्कार करने के बाद वो क्या किए, स्त्रियों को आगे आगे करके श्री कृष्ण के सहित सभी पांडव जो है जलांजलि देने के लिए, तर्पण करने के लिए गंगा जी में गए। वहां पर उन्होंने तर्पण किया और खूब विलाप करने लगे सबको याद कर करके। तो और तर्पण किया, विलाप कर रहे थे, और फिर दोबारा उन्होंने गंगा जी में स्नान किया। तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान जो है सांत्वना दे रहे हैं कि इसको अपने छोटे भाइयों के सहित युधिष्ठिर महाराज वहां बैठे थे, गंगा जी तट पे बैठ गए रोते रोते। और धृतराष्ट्र को और पुत्रों के शोक से व्याकुल गांधारी, द्रौपदी, और सुभद्रा, और कुंती, है ना, इन सबको, युधिष्ठिर को, उनके छोटे भाइयों को, धृतराष्ट्र को, गांधारी को, कुंती को, सुभद्रा को, द्रौपदी को, और हत बंधुन सुचार पितन, और जिन जिन के अपने सब बंधु मरे थे उन सबको मुनियों के साथ सांत्वना दिए। क्या कह के सांत्वना दिए कि भूतेषु कालस्य गतिम अप्रतिक्रियाम दर्शयन, सभी प्राणियों के लिए काल की गति प्रतिक्रिया विवर्जित है, मतलब काल की गति को टाल नहीं सकता है किसी के भी संदर्भ में। इस बात का दर्शन करा गया, इस बात को समझा करके सांत्वना दी। फिर आगे कहते हैं 5वें और 6ठे श्लोक में, तो तीसरे चौथे में सांत्वना दे दी श्री कृष्ण, और 5वें और 6ठे श्लोक में बता रहे हैं कैसे उन्होंने युधिष्ठिर महाराज का यश फैलाया। अजात शत्रु को उनका स्वयं का राज्य साधित्वा, दिलवा कर, किससे, कितवे हृतम, क्योंकि धूर्तों ने उनका राज्य हर लिया था तो उन्हीं का ही, लेकिन हर लिया था। तो इसलिए उनका राज्य उनको दिलवा कर, और घातयित्वा असतो राज्ञः कच स्पर्श छतायुषा, द्रौपदी के केशों को खींचने से या स्पर्श करने से जिनकी आयु पहले ही नष्ट हो गई थी, उन असत राजाओं को मारकर, एक राज्य दिलवाकर और दुष्टों को मारकर। 6ठे श्लोक में बोले कि 3 अश्वमेध यज्ञ उत्तम सामग्री और विधि विधान से करवाकर उनका यश जो है युधिष्ठिर महाराज का पावन यश इंद्र की तरह सभी दिशाओं में विस्तार कर दिया, फैला दिया। तो ये 3 4 में सांत्वना दिए, 5 6 में उनके यश यश का विस्तार कैसे की युधिष्ठिर महाराज की वो हो गई। और 7 8 में अब जो है द्वारका की ओर चलने लगे। कैसे चले, आमंत्र्य पांडु पुत्रांश्च, पांडवों से अनुमति लेकर, और द्वैपायन आदि भी विप्रे पूजिते प्रतिपूजिता, है ना, द्वैपायन और धूम्य आदि ब्राह्मणों से सत्कृत होकर के और बदले में उनका सत्कार करके, सैन्या उद्धव संयुतम, सात्यकी और उद्धव के साथ
क्या किए? द्वारकाम गंतुम कृतमती रथम आस्थिता। द्वारका जाने का निश्चय करके रथ पर बैठ गए। और जब बैठे बैठे तो उस समय उन्होंने देखा कि भय विह्वलाम उत्तराम अभिधावंती उपलेभ। उपलेभ उपलेभ है मतलब देखा, है ना, या उनको प्राप्त हुआ एक दृश्य, है ना। क्या देखे हो? कि अपनी ओर दौड़ती अभिमुखम धावंती, है ना, उनकी ओर दौड़ती हुई आ रही है कौन? भय से व्याकुल उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी। वो जो है भागी आ रही है उधर से, ये देखा उन्होंने 8 श्लोक में। तो अब वो क्या बोली आकर के उत्तरा? 2 श्लोकों में, 9 और 10 में। बोले उत्तरो उवाच उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन पाहि पाहि महायोगिन् देव देवो जगत्पते देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये अन्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। यत्र मृत्युः परस्परम्। तो देखिए उत्तरा ने 2 श्लोक बोले, 9वां और 10वां। बहुत महत्वपूर्ण है 9वां खास करके। 10वें में तो, 9वें में तो स्तुति है एक तरीके से, और 10वें में जो है, जो प्रस्तुत है उसकी क्या है? विज्ञप्ति है ना। प्रस्तुत समझते हैं? प्रस्तुत मतलब जो घटना घटी अभी, है ना, जो उसके समक्ष समस्या है उसको कहते हैं प्रस्तुत। प्रसंग और प्रस्तुत अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोई प्रसंग सुनाई। प्रसंग सुनाना होता है कि जैसे मान लीजिए हमको भगवान का भजन करना है तो उसको प्रसंग, है ना, तो भजन करने के लिए जो महत्वपूर्ण है वो बताया, उसको कहेंगे प्रसंग सुनाना। समझ गए ना? जैसे भगवान भगवान कृष्ण का गुण गाना है तो भाई प्रहलाद जी का प्रसंग सुनाइए, है ना। एक्चुअल में प्रहलाद की कथा सुनना लक्ष्य नहीं है भक्तों का। लक्ष्य क्या है? भगवान का गुण, क्योंकि भगवान का गुण उसमें आते हैं। भक्तों का भी गुणगान ही, मैं एक बार पहले भी बताया था कि भक्तों का भी गुणगान एक्चुअल में भगवान के गुणगान के संग में ही होता है। इसको जीव गोस्वामी लिखते हैं। मैं कहीं से पढ़ा था ना, कहीं कमेंट्री में बताया था। आजकल ये लोग जानते नहीं, भक्तों का गुणगान भी करते हैं, अपने गुरु का गुणगान भी करते हैं, तो अपने प्रसंग में करते हैं, है ना। कि एक बार मैं बहुत समस्या में था, मैं गुरु महाराज के पास गया, है ना। गुरु महाराज ऐसे बोले, गुरु महाराज वैसे बोले, तो ये मतलब अपने प्रसंग में गुरु की बड़ाई करते हैं, है ना। एक्चुअली ये शास्त्रिक नहीं है। साधु की प्रशंसा या वैष्णव की प्रशंसा भी भगवान के प्रसंग में की जाती है ना। या ये कहिए कि भगवान की गुणगान करना है, इसलिए प्रसंगवश जो है साधुओं का या जो है भक्तों का गुणगान होता है। क्योंकि लक्ष्य जो है भगवान का गुणगान है, क्योंकि भगवान का गुणगान से जीव का कल्याण होता है। श्रवण कीर्तन क्या है? भगवान का यश सुनना। और भगवान का यश जो है कौन फैलाते हैं? उनके भक्त। तो प्रसंगवश उनका भक्तों का चरित्र सुना जाता है। तो ये समझना चाहिए। जैसे हम भक्त प्रसंग सुनते हैं, ऐसा आपने सुना होगा ना कि भाई प्रहलाद जी का प्रसंग सुनाइए, ध्रुव का प्रसंग सुनाइए। तो प्रसंग क्यों है? प्रसंग समझो ना, अटैच्ड अटैच्ड फाइल्स होता है ना। जब हम मेल भेजते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है अटैच्ड फाइल्स, है ना। कोई मेल भेजो हरे कृष्ण, और उसमें जो है अपना रिपोर्ट आपको भेजना हो, ब्लड टेस्ट कराए मान लीजिए आप, तो उसमें एक अटैच्ड फाइल का ऑप्शन आता है। समझ गए ना? तो इसको कहते हैं प्रसंग, है ना। अगर उस मेल को अगर हिंदी में किया जाए तो अटैच्ड फाइल को हिंदी में ऐसा लिखा जाएगा प्रसंग, है ना। प्रसंग भी भेजी, है ना। भाई वो व्यक्ति भेजा कि आप जो है हमारी बीमारी चेक कर दो डॉक्टर को, है ना। तो उसमें भेजा कि मैं प्रसंग में ये भेजा हूँ, है ना, रिपोर्ट अपनी। तो ऐसी तो भगवान का गुणगान, भगवान का नाम रूप गुण लीला, इसका कथा करना है और इसी को सुनना है। तो इसी के प्रसंग में भक्तों का चरित्र आता है, भक्तों का गुणगान आता है। समझ गए ना? प्रस्तुत अलग चीज होता है, प्रस्तुत अलग है। प्रस्तुत क्या है? अटैच्ड का मतलब होता है प्रभु जी संलग्न, उसके हाँ, साथ। हाँ, संलग्न, है ना। प्रस्तुत होता है जो जो अभी घट रही है चीज, इसको हम बता रहे हैं, है ना। जो हमारे सामने उपस्थित है कोई सब्जेक्ट मैटर, इसको हम जो बता रहे हैं तो इसको कहते हैं प्रस्तुत, ज्ञापित किया, है ना।
जो है वो हम आपको जो है मतलब सूचना दे रहे हैं। आई बात समझ? ठीक है, जैसे मान लीजिए इस कमरे में आग लग जाए तो बोले भाई अंदर आग लगी है, तो ये क्या है, प्रस्तुत की विज्ञप्ति है, ये प्रसंग नहीं सुना रहे हैं, है ना। ठीक है, ये प्रसंग सुनाना नहीं कहते, इसको कहते हैं प्रस्तुत की ज्ञापित कर रहे हैं। प्रस्तुत, आग लगी है और हमने आपको बता दिया, अब आप देख लो क्या करना है ना। समझे ना, इसको प्रस्तुत ज्ञापित करना, ये शब्द समझ नहीं पाते हैं हम। प्रस्तुत ज्ञापित करना अलग चीज है, और प्रसंग सुनाना अलग चीज होता है। आगे बात सुन है। जैसे अभी प्रस्तुत विषय क्या है, 9वां और 10वां श्लोक है ना। जैसे मैं अभी कथा कह रहा हूँ, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मेरे जो अभी जो ये क्लास है, इस क्लास का जो प्रस्तुत विषय है वो क्या है, 9वां और 10वां श्लोक। अब मैं इसमें बहुत बहुत चीजें बोलूंगा इधर उधर की, किसी का उदाहरण दूंगा, किसी का कोई स्टोरी सुनाऊंगा, है ना। समझ गए ना, कहीं कहीं से इधर उधर, तो वो सब होगा प्रसंग, वो है अटैच्ड फाइल्स। समझ गए ना। ये दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इनको राधा गोविंद महाराज इनको बताया करते थे क्लास में, प्रस्तुत और प्रसंग। कभी कभी इसमें भूल जाता है व्यक्ति, प्रचार करने वाले भी क्लास देंगे तो प्रस्तुत विषय को छोड़ करके प्रसंग में बह जाएंगे, है ना। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, प्रसंग में ज्यादा चले जाते हैं, तो प्रस्तुत विषय को ज्ञापित नहीं कर पाते हैं ठीक से। समझ गए ना। जैसे अगर कोई क्लास तैयार ना करे, उसके लिए उसके साथ ज्यादा होगा ये। कोई ढंग से आचार्य को ना पढ़े और लगे क्लास देने, तो एक्चुअली जो श्लोक है उसकी विज्ञप्ति होगी ही नहीं ठीक से, बस प्रसंग प्रसंग सुना के चला जाएगा और व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। समझ रहे ना। तो ये देखिए, तो 9वां श्लोक में क्या है, प्रस्तुत को ज्ञापित करेगी 10वें श्लोक में उत्तरा, और 9वें श्लोक में भगवान से प्रार्थना कर रही है। तो बोलिए, पाही पाही महायोगिन, देव देव जगतपते, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये, नान्यं त्वद्भयं पश्ये, यत्र मृत्युः परस्परम्। यत्र मृत्युः परस्परम्। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से स्तुति है। हाँ। वैसे तो कुंती महारानी की स्तुति को ही पहली स्तुति बोला गया है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें निश्चिंत होकर के भगवान का जो है क्या है, गुणगान हो रहा है। इससे पहले हम अर्जुन के भी 4 श्लोक पढ़े थे, 4 की 5, 4, है ना। अर्जुन बोले थे ना, भगवान कृष्ण को जब ब्रह्मास्त्र देखा अपनी तरफ आते हुए, ये जो क्या नाम है, अश्वत्थामा छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र, तो भगवान से पूछ रहे थे कि क्या है, समझ नहीं पा रहा हूँ, उससे पहले 4 श्लोकों में स्तुति की है ना। तो वो भी हमने तो स्तुति काउंट कर लिया, लेकिन अगर वैसे देखा जाए सूची में तो कुंती महारानी की पहली स्तुति काउंट की गई है, लेकिन वो भी 4 श्लोक अच्छे हैं, और एक श्लोक ही है उत्तरा का। तो इसमें क्या कहती है उत्तरा, कह रही है, देखिए अनुव्यय देखिए, महायोगिन, देव देव जगतपते है, ये 3 जो है संबोधन भगवान के लिए, महायोगिन, देवदेव, जगतपते, पाही पाही, त्वत अन्यम अभयम न पश्ये, त्वत अन्यम अभयम न पश्ये, यत्र परस्परम मृत्यु। यत्र परस्परम मृत्यु। देखो कह रहे हैं, महायोगिन, हे महायोगी, हे देवों के देव, हे महायोगी, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, जगतपते का अर्थ हे जगन्नाथ, रक्षा करो रक्षा करो, पाही पाही, त्वत अन्यम, आपसे भिन्न,
आपसे भिन्न, आप या त्वतन्य, आपके अलावा, कि ब्रैकेट में लिख लो किसी को, ब्रैकेट में लिख लो किसी को अभयम, अभय देने वाला नहीं देखती हूँ, न पश्ये, किसी को अभय देने वाला नहीं देखती हूँ। यत्र में लिख लो, यहाँ ब्रैकेट में लिख लो संसार में, यहाँ संसार में तो परस्परम, सब एक दूसरे के मृत्यु, मृत्यु का कारण बन रहे हैं। मृत्यु मतलब मृत्यु का कारण बन रहे हैं, या बिल्कुल लिटरल मीनिंग ऐसे लिख लो, यत्र परस्परम मृत्यु, जहां एक दूसरे से मृत्यु होती है। संसार में तो एक दूसरे से मृत्यु होती है नहीं, या एक दूसरे की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। देखिए भगवान को उत्तरा भागी आ रही है, भगवान के पिछले श्लोक में अभिधावंती, उनकी ओर मुख करके भय से व्याकुल होकर के उत्तरा भागी आ रही है, अभिमन्यु की पत्नी है। बहुत कम उम्र भी होगी है ना, अभिमन्यु 16 साल के तो थे, तो ये भी इतने की होगी, 15-16 साल की है ना। तो उधर से भागी आ रही है, हे महायोगी, हे देव देव, हे जगन्नाथ, रक्षा करो रक्षा करो। देखो उत्तरा छोटी सी है, लेकिन इसको जो है बुद्धि बहुत है ना, क्योंकि ऐसी बात लिखी है, ऐसी बात ही बोली है। प्रभुपाद जी इसको लिखेंगे आगे अगले श्लोक में, मैं अभी बता देता हूँ। प्रभुपाद जी लिखते हैं, उत्तरा वाज द डॉटर ऑफ द ग्रेट किंग। उत्तरा जो है एक बहुत महान राजा की पुत्री है, द वाइफ ऑफ अ ग्रेट हीरो, और एक बहुत बड़े योद्धा की पत्नी, एंड स्टूडेंट ऑफ अ ग्रेट डिवोटी, और एक बहुत महान भक्त की क्या है, स्टूडेंट है। किसकी, किसको, किसकी स्टूडेंट है उत्तरा, अर्जुन। अर्जुन की। अर्जुन की, है ना। एंड लेटर शी वाज द मदर ऑफ अ गुड किंग ऑल्सो, और बाद में वो एक बहुत महान, बहुत ही अच्छे राजा की माँ भी बनेगी उत्तरा। किसकी बनेगी माँ, परीक्षित। परीक्षित की। महाराज की परीक्षित। हाँ, तो देखो इतना, एक एक स्त्री के जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो सकता है? बाप उसका जो है इतना महान, महाराज विराट, है ना। पति उसका जो है अभिमन्यु, हम्म, और जो है लड़का उसका महाराज परीक्षित, और गुरु उसका अर्जुन, लो, है ना। यही सब होता है, 4-5 चीजें, और इष्ट उसके भगवान, है ना। एक्चुअली किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, जैसे एक खाट होती है ना, खाट के 4 पाए होते हैं, तो 4 पाए पे जो है वो खाट टिकी होती है, उसके ऊपर आदमी बैठता है। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, उसके भी 4 जो है स्तंभ होते हैं, है ना। ये रामायण में बात आती है, जब मेघनाथ और जो है लक्ष्मण का युद्ध होता है, और मेघनाथ बाण चलाता है और ये लक्ष्मण घायल हो जाते हैं, तो लक्ष्मण जो है पड़ा पड़ा इस बात को बोलता है कि यार तू जो पितृ शक्ति में भी तू हमसे कम है, हमारा बाप तो दशरथ महाराज है, तेरा बाप रावण है ना। तो रावण से बड़ा कौन हुआ, दशरथ, है ना। दशरथ महाराज का तो बहुत ऊंची स्थिति थी, तो पितृ शक्ति में भी तुम मुझसे कम हो, और गुरु शक्ति में भी कम हो, क्योंकि तुम्हारे गुरु है शुक्राचार्य, और हमारे गुरु कौन है, गुरु वशिष्ठ, है ना। तो गुरु वशिष्ठ जो है बृहस्पति के अंश हैं, ये आता है रामायण में कि बृहस्पति जी के ही अंश हैं गुरु वशिष्ठ। तो हमारे गुरु हैं वशिष्ठ, तुम्हारे गुरु हैं शुक्राचार्य। तो मैं गुरु शक्ति में भी तुमसे तेज हूँ, और पितृ शक्ति में भी तेज हूँ, है ना। और इष्ट शक्ति होती है ना। तो तुम्हारे इष्ट हैं ब्रह्मा या शिव होंगे, और मेरे इष्ट हैं प्रभु राम, है ना। तो ये तो सबके बाप हैं।
तो मैं गुरु शक्ति में भी तुमसे तेज हूँ, पितृशक्ति में भी तुमसे तेज हूँ, इष्ट शक्ति में भी तुमसे तेज हूँ। लेकिन चौथा पाया लग रहा है गड़बड़ा गया आज, है ना। चौथा होता है कर्म शक्ति व्यक्ति की, है ना, उसका प्रारब्ध या अभी जो कर्म कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कुछ कर्म में गलती हुई है। तो फिर ध्यान आया कि आज जो है भगवान को बिना प्रणाम कर किए जो है युद्ध करने आ गया था। एक्चुअली क्रोध में भर करके ऐसे ही आ गए थे, भगवान नाम पे झुंझला करके कि मैं अभी मार के आता हूँ उसको। तो बिना प्रणाम किए आ गया था, तो उसी का फल है कि तेरा जो है बाण मुझको घायल कर दिया। वरना तेरी क्या हिम्मत थी जो हमको घायल कर देता। हाँ, क्योंकि हर शक्तियों में तेरे से आ गए हैं। कर्म ही हमारा कुछ गड़बड़ा गया कि आज हम जो है प्रभु के जो है प्रणाम किए बिना आ गए। ठीक है ना। तो व्यक्तित्व में चार ये स्तंभ होते हैं। किसी के ऊपर, किसी का माता पिता का बहुत उसका वो अपब्रिंगिंग बहुत जबरदस्त हो उसकी, है ना, ऐसा जो है संस्कार लेकर के आया हो, और ये या आशीर्वाद में तो उसका व्यक्तित्व निखरता है माता पिता से, है ना, पितृकुल से और मातृकुल जो भी है। और दूसरा गुरु से, है ना, गुरु संतुष्ट हो, किसी के गुरु सुखी हो उसके व्यवहार से, तो उसका व्यक्तित्व निखरता है गुरु की कृपा से। तीसरा इष्ट की कृपा से, और चौथा अपने कर्मों से। मान ली सब ठीक है लेकिन कर्म ही बेचारे खराब है तो क्या करेगा व्यक्ति, है ना, उल्टा ही चल रहा है तो उसका क्या व्यक्तित्व बनेगा। समझ गए। तो मैं क्यों बता रहा था ये? हाँ, उत्तरा के बारे में बता रहे थे कि उत्तरा का देखो, है ना, पिता उसके कैसे, पति कैसे, है ना, और जो गुरु कैसे हैं, और भगवान, इसके तो व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं शी वॉज फॉर्चुनेट इन एवरी रेस्पेक्ट, है ना, हर क्षेत्र में बहुत सौभाग्यशाली है उत्तरा। तो ये है। अच्छा, अभी ये तो मैं बता दिया अगले श्लोक की टीका। आपको ये बता देता हूँ अभिमन्यु है कौन। देखो हुआ था क्या, ये मैं महाभारत से कल ही पढ़ा, आदि पर्व में है। बहुत अच्छा ग्रंथ है, इसको सब खरीद लेना। ये इसमें बुद्धि लगानी पड़ती, बस पढ़ना ही तो है। महाभारत पूर्ण प्रज्ञा प्रभु का, है ना। इनको एड्रेस बता देना तो से कहाँ से मंगाना है। खरीद के मत देना, पैसा नहीं देगा कोई, है ना। ठीक है। आजकल भक्त लोग या तो जान बूझे करते हैं या जो है भूल जाते हैं। पैसा नहीं देता कोई, बस इनको एड्रेस दे देना, अपने आप कर लेंगे। ठीक है। लोग रख लेंगे लेकिन पैसा कोई नहीं भेजेगा आपको। आपकी हालत खराब हो गई, 10-20 को देना पड़ गया। तो एक कई कई सौ रुपये कितने का आता है, हैं? और ये 300 350 का था शायद। हाँ, बहुत बढ़िया है। हम्म। पूर्ण प्रज्ञ प्रभु के जितने ग्रंथ होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, स्टोरी वाले। महाभारत है, रामायण है, बहुत अच्छा ट्रांसलेट करते हैं। बहुत संक्षेप में, इसमें पूरे के पूरे 18 पर्व हैं इतनी से ग्रंथ में। 460 इतने रुपए का है प्रभु जी ये। 460 का, हाँ, इसको खरीद करके इसको धीरे धीरे पढ़ लिया करो। ये तो पूरा हो जाएगा अगर डेली 5-10 पन्ने पढ़ोगे। बहुत चीजें पता चलती है महाभारत से, और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ना। हमको तो अच्छा लगता है, इसका पूरा वो पता चल जाता है किसका बाप कौन था, किसकी माँ कौन थी, किसका कैसे जन्म हुआ, किसका कहाँ अवतार, वो इतनी कथाएं हैं, भूल भी जाओगे पढ़ पढ़ के। तो इसमें एक बात पढ़े कि जब परशुराम जी ने पूरी धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया, है ना, और परशुराम जी जो है महेंद्र पर्वत चले गए। सोचे कि बड़ा दिक्कत हो गया, है ना, क्रोध में तो व्यक्ति परेशान होता है, फिर चले गए भजन करने महेंद्र पर्वत। फिर उसके बाद जो है जो ब्राह्मणियां थी वो छिपी हुई थी डर के मारे, वो सब ब्राह्मणियां बाहर निकली, और जो ब्राह्मण थे श्रेष्ठ ब्राह्मण समाज के, उनके पास गई और उनको बोली कि हमारा जो है वंश कैसे चलेगा। तो उन ब्राह्मणों के संयोग से दोबारा से उनको जो है गर्भ ठहरे। वो ऐसा नहीं कि भोग की लालसा से गई थी, केवल उनको वंश की चिंता थी कि वंश कैसे चलेगा। तो पवित्र ब्राह्मणों के संपर्क से उनको जो है सबको बालक हो गए, और वो बालक जो है वो सद जो है क्षत्रिय कहलाए। और उन्होंने पूरी पृथ्वी पे दोबारा से फिर से वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की। इससे फिर देवता जो है बारिश वारिश करने लगे, सब होने लगा ठीक ठीक टाइम पे। समझे ना, जब धर्म की स्थापना हो जाती है पृथ्वी पे, देवता तभी ठीक से काम करते हैं, वरना कहीं पे बाढ़, कहीं पे भूकंप जैसे आजकल आ रहे हैं, है ना, तो ऐसे ही तो बिल्कुल हालत खराब करके रखते हैं सबकी। तो पूरा जो है पृथ्वी दोबारा से धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। लेकिन हुआ क्या कि ऊपर जो है
देवता लोग जो है असुरों को भगा देते थे उस स्वर्ग से, मार काट करके भगा देते। तो असुर लोग क्या किए, कुछ असुर लोग पृथ्वी पर जो है इनके क्षत्रिय राजाओं के रूप में जन्म ले लिए। कह रहे भाई ऊपर तो चल ही नहीं रहा है काम, क्योंकि ऊपर से ही आती है ना आत्माएं। आत्माएं बारिश के माध्यम से आती हैं। तो बारिश के माध्यम से अन्न में प्रवेश करके और जा करके वो क्या किए, कुछ कुछ क्षत्रिय राजाओं के रूप में आ गए। पृथ्वी परेशान हो गई, फिर सब लोग आप जानते हैं गए ब्रह्मा जी को लेकर के। भगवान बोले कि मैं आऊंगा, और जो है सभी देवताओं को बोले कि तुम भी चलो, है ना। ये द्वापर की शुरुआत की ये बात है ना, द्वापर के एंड की। बोले कि तुम भी चलो और हम जो है अवतार लेंगे और वहां पर इनका नाश करेंगे सबका, असुरों का, है ना। जैसे जरासंध है, कंस है, ये सब असुर थे एक्चुअली, है ना। स्वर्ग पे जो पहले आक्रमण आक्रमण करते थे वो सब नीचे आकर के यहाँ पे बस गए थे। तो फिर इनसे क्या नाम, चंद्रमा से भी बोला गया कि भाई इसको अपने लड़के को भी भेज। उनका एक लड़का था, उसका नाम था, चंद्रमा के लड़के का नाम क्या था, वर्चा, है ना। चंद्रमा का जो देवता थे उसका नाम सोम था, है ना। तो सोम का लड़का था वर्चा। तो सोम बहुत आसक्त था अपने लड़के से, वर्चा से। बोले कि भाई हम इसका वियोग नहीं सह पाएंगे, इसको मत ले जाओ। तो सभी देवताओं ने कहा ये तो बात ठीक नहीं है, भगवान विष्णु का काम है, इसमें तो मना करना ही नहीं है ना। सब लोगों को चलना है, सब लोग जा रहे हैं, तो अपने लड़के को क्यों नहीं भेजते, इसका मंगल हो जाएगा इससे। भगवान के काम में ऐसे नहीं करना चाहिए, सेवा में सबको जाना चाहिए। तो बोले ठीक है, हम ज्यादा दिन इसके वियोग में नहीं रह पाएंगे, एक तो ले दे करके लड़का हुआ हमको, है ना। तो इसको एक काम करो, ऐसा कुछ करेंगे कि ये जो है जल्दी लौट आए, है ना, वर्चा को। तो बोले कि इसको जो है अभिमन्यु बना देते हैं, है ना, अर्जुन का लड़का। तो 16 वर्ष में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर ये वापस आ जाएगा। तो 16 वर्ष तक ही, है ना। और ये तो भूलोक के 16 वर्ष हैं, देवताओं का तो मतलब कुछ ही घंटा बीतेगा, क्योंकि देवताओं का और यहाँ का टाइम बहुत रिलेटिव होता है ना। यहाँ का 1 साल और वहां का 1 दिन, समझ गए। तो यहाँ के 16 साल, तो वहां के 16 दिन, ऐसा ही होता है ना। यहाँ के 6 महीने की, 6 महीना जितना होता है इतने की 12 घंटे होते हैं वहां। यानी कि 1 साल के 24 घंटे उधर देवताओं के यहाँ चंद्रलोक में। तो यहाँ के 16 साल बीते, मतलब वहां पे 16 दिन बीते हैं, पूरा पूरा दिन रात मिला के। तो 16 दिन का वियोग सह लूंगा, है ना। तो इसको ले जाओ, लेकिन इसको अर्जुन का लड़का बना देना, अभिमन्यु, ठीक है। और जाओ, मैं इसको आशीर्वाद भी दे रहा हूँ, क्योंकि भाई ऐसा तो है ना कि बस सेवा में चले गए, खड़े हो गए, पुस्तक वितरण में गए, है ना, सब लोग परिश्रम कर रहे हैं, प्रभु जी हम भी जाएंगे, जाकर खड़े हो गए कि ये कुछ है नहीं, आ गए। तो गाली नहीं देंगे सब लोग, अरे सब बस ऐसे ही आता खाना पूर्ति के लिए, है ना। ऐसे ही बोलेंगे ना, खाना पूर्ति के लिए किया तो कुछ है नहीं, कोई सहायता भी तो करनी होती है। या बस खड़े ही होना आता है जाकर के, बस जो है वो कबड्डी की तरह के पाला छू करके आ जाओ, है ना, कोई पॉइंट बना करके आना होता है। तो कहना जाऊं, मैं उसको आशीर्वाद भी दे रहा हूँ कि अपनी युवा अवस्था में इतना जबरदस्त महारथी बनेगा कि अपनी वीर युद्ध में वीर गति प्राप्त करने से पहले आधे दिन में ही शत्रु पक्ष का 1/4 सैनिकों को मार देगा उसी दिन, ठीक है। मतलब इतना जबरदस्त वीर, सोचे 16 साल की अवस्था में, 16 साल का था, कि ये मेरा आशीर्वाद इसको। मैं कुछ करके आना है ना भगवान की सेवा में, ऐसा थोड़ा है कि बस छू करके आ गए। वैसे तो जल्दी बुलाना है, क्योंकि हमको इससे प्रेम है, हम ज्यादा दिन इसके वियोग में रह नहीं पाएंगे। तो 16 ही दिन का वियोग तो हम सह लेंगे, इसके एक भी दिन आगे बढ़ा तो मर जाएंगे। तो बोले ठीक है। तो 16 दिन के लिए भेजे हैं, यानी कि हाँ 16 साल के लिए। लेकिन जिस दिन ये वीरगति को प्राप्त होगा उससे पहले आधे दिन में, है ना, समझ गए ना, दोपहर के आसपास मरा था। आधे दिन में 1/4 सेना का नाश कर देगा शत्रु पक्ष की, और वो किया, ठीक है ना। और ये जो है, जब कुरुवंश का वंश नष्ट होने के कगार पे आएगा, तो एक ऐसे सूरवीर पुत्र को जन्म देगा कि जो भारत वंश की परंपरा को आगे बढ़ाएगा, समझ गया ना। किसको, महाराज परीक्षित को। तो अभिमन्यु का तो सबसे बड़ा रोल हो गया अगर एक तरीके से देखा जाए, है ना। ठीक है, इतना जबरदस्त युद्ध किया, 1/4 लोगों को मार आया, है ना? और एक संतान जो है ऐसा जन्म दे दिया कि जो है आज तक लोग, है ना, भागवतम भी उसी की कृपा से आया।
महाराज परीक्षित ना होते तो ये साधुओं का तो ये ऐसे ही बस लड़ते रहते आपस में सब, है ना। भागवतम में तो थोड़ा है जो लड़ाई भिड़ाई को रोक रही है ना, तो साधु भी जो लट्ठल मट्ठाई होते रहते। अब भागवतम में अड़ जाते हैं तो खो जाते हैं, लड़ाई भिड़ाई सब भूल जाते हैं। तो साधुओं के लिए, सबके लिए संसार में, है ना, एक ऐसा मतलब सहारा देकर के चले गए परीक्षित महाराज, तो अभिमन्यु सबसे काम का आदमी निकला, है कि नहीं। ठीक है, छोटा सा बालक जो 16 साल का, कितना बड़ा काम करके भाग गया। तो ऐसा होना चाहिए वक्त को, है ना। प्रभु जी, हाँ जी। चंद्रमा को तो इतना आसक्ति था, फिर भी भगवान का सेवा उनको मिला। हैं? हाँ, तो सेवा तो मिलता है ना, आसक्ति वालों को नहीं मिलता है सेवा, है। भाई भगवान तो उदार कहते हैं ना, सकाम भक्तों को भी तो उदार ही कहते हैं। भगवान से आत्मीयता होती है ना, प्रधानता भक्ति की होती है उनके जीवन में, लेकिन भोग का संस्कार है, छोड़ नहीं पाते हैं। तो भगवान ऐसा थोड़ा ही उसको ठुकरा देते हैं, भगवान अपने भक्त का सबका सम्मान करते हैं, कोई कैसा भी हो। इसलिए भक्त से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए, कोई कैसा भी हो, है ना। गलत फिलोसफी बोल रहा हो, उसका आचरण भी गलत हो, अभी चेत सुदुराचार श्लोक में बोल नहीं रहे हैं कि साधु ही मानना होगा उसको, स्कोप तो हर जगह दिए हैं। लेकिन भक्त ऐसा नहीं करता है ना। भक्त तो सोचता है कि मैं अपने प्रभु को जो है सबसे अच्छे से कैसे जो है जाऊं, तो वो अपना उत्तर उत्तर आगे अपनी बढ़ती करता है, निष्काम बन करके दिखाता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, है ना। भगवान बोलते हैं, दिए माने न गणंती, है ना। मैं अपने जैसा रूप देना चाहता हूँ, अपने जैसा ऐश्वर्य देना चाहता हूँ, अपने समीप रखना चाहता हूँ, अपना लोक देना चाहता हूँ, देने पर भी नहीं लेता। ऐसा मेरा भक्त है ना। समझ गए ना। तो भगवान ऐसे ऐसे अपने भक्तों की बहुत श्रेणियां है ना, लेकिन सम्मान प्रेम सबसे करते हैं भगवान, भक्तों का फेवर पूरा लेते हैं। अभी आप देखो, ये सुग्रीव है, विभीषण है, ये तो जो है अपने भाई की पत्नी को ही नहीं रख लिए, है ना। भाई जो गलती रावण किया था वही तो विभीषण किया, और जो बाली किया था वही सुग्रीव किया, लेकिन भगवान देखे थोड़ा ही ना उनकी गलती को। भगवान अपने भक्त की गलती नहीं देखते हैं। कोई उस गलती को कोई देख करके हंस भी पड़ता है, उसका इलाज कर देते हैं। ब्रह्मा जी गलती कर दिए थे, कुछ लोग हंस पड़े, उनका इलाज कर दिए, है ना। ठीक है, तो भगवान के यहाँ भक्तों में कितना भी दोष हो, ठीक है, अगर आपको उनकी वास्तव में चिंता है, तो तभी आप उस दोष को देख करके उनको बताओ। अगर आपको उनकी चिंता नहीं है, आप अपने स्वार्थ में जी रहे हो, तो आपको किसी का दोष देखने का जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना। दोष देखने का उसी को अधिकार होता है जो वास्तव में उसका हित चाहता है ना। हित चाहता है, उसका जो केयर करता है, तो उसका दोष देखेगा, उसको बताएगा, है ना। जैसे माँ बाप होते हैं, गुरु होते हैं, है ना। लेकिन जिसको मजे लेने हैं तो उसका दोष देखने से पाप लगता है ना। दोष देख करके चर्चा करना, बोलना उस दोष को, भक्त के वो दोष होता ही नहीं, भगवान उसको दोष देखते ही नहीं। समझ गए ना। केवल गुरु को और जो है उनको ही अधिकार है ना, या कोई भक्त है जो हित कर चाहता है दूसरे का, है ना, तो उसको बताता है, वरना उससे घाटा ही होता है। खैर ठीक है, अभी अपने उस पर आ जाओ, 90 श्लोक पे। तो ये बात आ गई है ना। तो कह रहे हैं, हे महायोगी, हे देव देव, हे जगन्नाथ, रक्षा करो रक्षा करो। तो अगर भगवान कहें कि भाई मेरे से क्यों प्रार्थना कर रही हो, है ना, मतलब कह रहे हैं कि त्वत अन्यम अभयम न पश्य। अभयम के दो अर्थ हैं, एक तो है भय रहित और दूसरा है भय अ, अ, भय मिटाने वाला, निवर्तकम। भय रहितम और भय निवर्तकम, दो अर्थ है। कि तो आपके अलावा कोई भी मुझको भय रहित दिखाई नहीं दे रहा है, सब तो भयभीत हैं। वो मेरी भय से क्या रक्षा कर लेंगे। जब एक व्यक्ति खुद ही भयभीत है, तो दूसरे व्यक्ति का भय कैसे हर सकता है। या दूसरा अर्थ ये है कि अभयम का अर्थ है कि भाई कोई भी व्यक्ति भय रहित दिखाई नहीं दे रहा है ना, सब लोग भयभीत हैं। या दूसरा अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति मुझको भय से निजात नहीं दिला सकता, अब मुझको अभयदान नहीं दे सकता कोई भी। मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई मुझको अभय दे देगा, है ना। कोई मुझको निर्भीक बना देगा, मुझको एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, चाहे तो इसका अर्थ ये समझ लो भय निवर्तकम, और या ऐसे समझ लो कि कोई भी व्यक्ति अभयम ना पश्य, कोई भी व्यक्ति मुझको निर्भीक दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब खुद ही निर्भीक नहीं है तो मुझे क्या निर्भीक बना देगा। ठीक है, भय रहितम भय निवर्तकम। तो मान लीजिए भगवान कहें, ऐसा कहीं लिखा नहीं है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ रमेश बाबा का, है ना। रमेश बाबा इसको खूब बढ़िया से श्लोक को बोलते हैं। तो मैं सभी आचार्यों की टीका पढ़ा, कहीं नहीं ऐसा लिखा, है ना। वो इसको बड़ा गजब का बोलते हैं। वो कहते हैं कि
भाई मान लीजिए भगवान कहें कि तुम्हारे ससुर हैं, इनके पास जाओ, ये तो बड़े बड़े जो हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं, अर्जुन के पास जा, युधिष्ठिर के पास जा, गदा गदा भांजने वाले भीमसेन है ना, तेरे ससुर का बड़ा भाई, इसके पास जा। तो ये देखो, नकुल सहदेव घुड़सवारी करने में, तलवार भांजने में, भाला चलाने में कितने कितने तेज हैं, पांचों के पांचों। तो तुम्हारी रक्षा ये नहीं कर सकते, है ना। भाई एक स्त्री की रक्षा 5 लोग मिलकर के नहीं कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े योद्धा है, अभी 64 करोड़ लोग को मार के आए। तो कह रहे हैं ये यत्र परस्परम मृत्यु, है ना, कह रहे हैं ये तो एक दूसरे की मौत का कारण बने हुए हैं ना। बाबा कहते हैं कि इस संसार में हर आदमी एक दूसरे को खा रहा है, मौत का कारण बना है। बेटा बाप को खा रहा है, बाप बेटे को खा रहा है, पति पत्नी को खा जा रही है, पत्नी पति को खा जा रही है। बोले कैसे खा रही है ना, कैसे खा रहे हैं ये लोग। कोई पूछेगा ना, कोई पति पत्नी को कैसे खा रहा है, चबा जाता है क्या? या जो है बाप बेटे को खा जा रहा है, कैसे खा रहा है? कि शरीर नहीं खाते हैं, शरीर भी खा जाते हैं, है ना, शरीर भी सुबह से शाम तक बेचारा घटता रहता है इधर से उधर, शरीर भी नष्ट हो ही जाता है। मन खा जाते हैं, मेन चीज है मन खा जाते हैं, है ना। कोई तो जो है उद्विग्न करके मन को खा जाता है ना, किसी का पति ऐसा व्यवहार करे, वो पत्नी उद्विग्न है सुबह से, है ना, या पत्नी ऐसा व्यवहार कर रही है, वो पति जो है बिल्कुल उद्विग्न होकर के घूम रहा है, मन कहीं लग नहीं रहा है उसका, है ना, ऐसा व्यवहार कर दी, तो चित्त को खा गए, समझ गए ना? मन को खा गए ना, उद्विग्न होकर के मन में जगह ले लिया वो क्रोध। जिस हृदय में भगवान को जगह देनी थी, उसमें जो है वो पत्नी का दुर्व्यवहार या पति का दुर्व्यवहार या बालकों का दुर्व्यवहार वो आ गया, है ना। अब वो क्या है कि वो खटक रहा है, क्रोध आ रहा है, तो भगवान जो है, भगवान का स्मरण कैसे होगा? और या फिर ये प्रेम करके खा जाते हैं, कुछ प्रेम करके खाएंगे, कुछ जो है उद्विग्न करके खा जाएंगे। अब प्रेम करेंगे तो तब जो है चित्त पे छा जाएगा, उसी का याद आता रहेगा, कहीं पे भी जाएंगे ना, गोवर्धन परिक्रमा भी करते हैं, तब भी जो फोन कर करके जो है वीडियो कॉल से दिखाते रहते हैं कि देख राधा कुंड श्याम कुंड, है ना। अपने आप ठीक से देख नहीं रहा है, बस उसी में एक एक घंटा दो दो घंटा उसी में बस लिए लिए घूमते हैं उसको, है ना, ऐसे देखो देखो, यहाँ देखो वहां देखो, ये करो वो करो, है ना। कहीं भी मंदिर में भी जाएगा, खुद दर्शन नहीं करेगा, उससे पूछ लो कि कौन सा ड्रेस पहना है भगवान, कुछ नहीं पता है ना। देख बेटा देख, राधा रानी को देख, इसको देख, उसको देख, फालतू में से। तो क्या है कि वो 24 घंटे यही सोचता रहता है, कहीं जाएगा ये खरीद लेता हूँ बेटे के लिए, पत्नी के लिए, 24 घंटे इसी में मरता है। और एक साल में एक बार आता है कभी धाम में 2 दिन के लिए, तब भी ये दशा है ना। 363 दिन तो उन्हीं के पास रहता है ना, 2 दिन भगवान के यहाँ पे आया है। एक्चुअली इसको विचार करना चाहिए, हमारी माँ जो है इस जीवन में 2 बार आई है वृंदावन। एक बार तो बहुत पहले आई थी, जब हम छोटे छोटे थे, किसी के साथ आई थी, एक बस आई थी हमारे यहाँ से, मुजफ्फरनगर से, तब वो आई थी यहाँ पे, तो शायद 2010 या 9 में। एक बार अभी आई थी, एक गरमुनि प्रभु लेकर के आया था। मैं एक दिन बोला, मैंने कहा भाई एक बार इनको घुमा दो, कोई ये नहीं कहेगा अपनी माँ को नहीं घुमाया था, है ना। मैं तो कभी लेके आऊंगा नहीं, तो एक काम कर, गाड़ी में बैठा करके हमारी माँ को और ताई को, इसको जो है वृंदावन घुमा दे। पिताजी का और उनका हमको ज्यादा चिंता नहीं है, उनके पास पैसा है, हाथ पैर ठीक से काम करे, पुरुष वैसे हैं, कभी भी घूम जाए। जब उनके दिन ही खराब है तो ना जा ना, नहीं आए तो मैं उसमें क्या करूँ। लेकिन भाई माँ का जिम्मेदारी है, तो एक बार इनको घुमा दे। अब मैं तो उसको कह दिया, वो अपने आप जो है, मैं पता नहीं कहाँ, गोरखपुर था कहाँ था, वो जाकर के गाड़ी में बैठा के ले आया दोनों को, हमारी माँ को और ताई को। और हमारी माँ क्या की, अपनी पोती को टांग करके चल दी साथ में, है ना, एक छोटी सी है वृंदा, उसको लेकर के चल दी, मेरे भाई की लड़की, है ना। तो अब उसको 3 दिन रुके, 2 दिन ही यहाँ पे, बस बेटा ये खा ले, वो खा ले, तेरे लिए ये ले लूं, वो ले लूं, कहाँ गई, हा हा हु बस इसी में, है ना। मैं कहा ये देखो, मतलब अपनी मौत को व्यक्ति खुद बुलाता है ना। उसको वहां पे फेंक करके नहीं आ पा रही, अब उसकी माँ के पास फेंक के आती, वो अपना आप खिलाती, कि जो करती उसको, जो पैदा किया है। अभी 2 दिन के लिए तो पूरे जीवन में आ रही वृंदावन, उसमें भी इसको टांग के चल दी नगीने को, है ना। और बस इसको 24 घंटे उसी में, ये खा ले, मूंगफली खा ले, गज्जक खा ले, ये खा ले, पानी पूरी खाएगी, ये करेगी वो करेगी, बस इसी में 2 दिन। अब उसको क्या राधा कृष्ण याद आएंगे किसी को, है ना, तुम मरो, और फिर चले गए, और शायद अब जीवन में ना भी आए, अब तो क्या बुढ़ापे के मरने किनारे ही है अब तो सब, है ना। ठीक है ना। तो ये दशा है, मनुष्य जो है अपनी मौत खुद बुलाता है। अच्छा, अगर उस आफत को वहीं छोड़ आती घर पे,
तो उसको, आपको नहीं लगता है कि वो जो है गिरिराज जी का अच्छे से दर्शन करती, राधा रानी का बढ़िया से दर्शन करती, कहीं राधा कुंड पे श्याम कुंड पे बैठ के भगवान की याद आती उसको 2-4 घड़ी, बस चल देंगे टांग करके ऐसे, है ना। और ये एक की बात नहीं है, सबको मैं देखता हूँ ऐसे पागलों की तरह फिरते हैं बस इधर से उधर। अरे बच्चों को मान लीजिए मजबूरी है तो बात अलग है, जब आपको पता है घर पे एक आदमी है तो उसको दे करके आ जाओ, जब थोड़ा बड़ा होगा तब ले आना। या आप डेली जा रहे हो तो बात अलग है, आप जीवन में जा रहे हो या 1 साल में 2 दिन के लिए जा रहे हो तब भी टांग करके चल देते हो इसको आफत को, है ना। उसको किसी घर पे दे आओ बच्चों को, वो अपना देख करके आ जाएंगे। कोई माँ है तो बात अलग है, उसको तो अपने छोटे बच्चे साथ रखने पड़ेंगे। दादी को क्या मतलब है उसको टांग करके चलने का, दादी दादा टांगे टांगे फिरते हैं बच्चों को ऐसे, और उसके माँ बाप देखें, है ना। तीर्थ यात्रा पे दादा दादी को ये सब नहीं टांग करके चलना चाहिए सबको, इनको छोटे छोटे चंगू पंगू सब उनको फेंक कर गया उनके माँ बाप के पास, वो अपना देखें कुछ भी करे, है ना। ये सब क्या है, ये एक दूसरे की मौत का कारण है ना। कई जन्म पीछे खींच देता है आदमी एक एक एक्टिविटी। आपको लग रहा है कि छोटी सी चीज है ना। अगर वो 2 दिन अच्छे से जो है भगवान का स्मरण हो जाता तो कम हजारों जन्म कट जाते हैं, अब हजारों जन्म पीछे चल गई, है ना। जो ये यात्रा है भगवान के धाम जाने की, तो ये अलग अलग शरीरों में आत्मा घूम रही है, शरण कहीं नहीं मिलती है इसको, है ना। एक एक्टिविटी से, एक गलती से 1000 जन्म जो है और लेने पड़े, 1000 शरीरों में और घूमेगा व्यक्ति भगवान के धाम जाने तक। सोचिए कितना कितना लंबा घाटा होता है, समझ गए ना। लेकिन समझता थोड़ा है ना आदमी, उल्टा ही चलता है, हर आदमी उल्टा चलता है, टांग के चल देता है किसी को साथ, है ना। कोई बड़ा व्यक्ति है तो मान ली चलो प्रचार कर दोगे आप उसका, चलो भाई लाभ हो जाएगा, छोटे को उसको क्या समझ में आ जाएगा भगवान के विषय में, तो तुम्हारा भजन नाश करेगा। तो इस संसार में यत्र मृत्यु परस्परम, बाबा बताते हैं कि यहाँ पर सब एक दूसरे को खा रहे हैं, है ना। ऐसे मन को खा जाते हैं, मन खा गए तो मतलब उस व्यक्ति का जीवन ही नाश हो गया, है ना। तो इनसे क्या अपेक्षा इस संसार में, जो अपने स्वजन है, जो अपने प्रेमी जन है, प्रियजन है, इनसे कोई अपेक्षा नहीं है। क्या रक्षा करेंगे बेचारे, ये तो नाश कर रहे हैं, ये रक्षा क्या करेंगे, है ना। रक्षा करने वाले तो भगवान होते हैं, या ऐसे विरक्ति परायण साधु होते हैं जो भगवान का आश्रय सिखाते हैं, समझ रहे ना। आजकल के साधु भी उल्टा ही सिखाते हैं, है ना। साधु क्या करते हैं कि भाई तुम जो है 21,000 रुपया दे दो और तुमको जो है वो करा देंगे, क्या नाम, जन्माष्टमी का अभिषेक करा देंगे। देखो मतलब क्या सिखा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या कह के गए हैं, अमानी ना मान देना, यही कहे ना, तृणादपि सुनीचे ना, तृण से भी अधिक जो है नीच समझो अपने आप को, है ना। और हम क्या सिखा रहे हैं दूसरे को, अपने आप को विशेष समझो, 21,000 रुपया दो, तुमको वीआईपी कार्ड देंगे, विशेष समझो तुम अपने आप को, आओ मंदिर में और 10,000 लोग बैठे रहेंगे, केवल 5 लोगों को अवसर मिलेगा अभिषेक करने का, है ना। हम क्या सिखा रहे हैं लोगों को, विशेष बनाना, है ना, कि तुम बहुत विशेष व्यक्ति हो, है ना। और चैतन्य महाप्रभु क्या बता के गए हैं कि तृण से भी अधिक समझो। तो हम तो अपने आप को क्या समझेंगे, हम दूसरों को ट्रेनिंग ही उल्टी दे रहे हैं, है ना, समझ रहे ना। तो अपने आप को भी इसका मतलब विशेष समझते हैं, चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा विशेष समझते हैं। हर जगह यही चलता है ना, गोल्ड कॉइन तो जो है, सिल्वर कॉइन तो जो है, स्वर्ण भस्म यज्ञ तो ये वो, चारों तरफ यही सब चलता है ना। किसी से मंदिर में चले जाओ, कहीं चले जाओ, वीआईपी लाइन बनाएंगे, हर व्यक्ति को विशेष बनाकर बनाने की ट्रेनिंग देते हैं कि तुम विशेष हो, समझ गए ना, हर व्यक्ति को, है ना। अपने आप ऐसे ही रहते हैं, है ना। थोड़ा सा 2 श्लोक सीख लेंगे और तब देखना कंधे पे फंसा जाएगा एकदम से, 4 श्लोक आते ही, है ना। आसन में बैठेंगे तो सेहरा आ जाएगा ऊपर, पगड़ी पुगड़ी, है ना, पूरा जो है कपड़ा वपड़ा फर्स्ट क्लास, स्टेज ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो हम खुद विशेष बनने का प्रयास कर रहे हैं, 4 श्लोक जान करके सिद्ध हो जाते हैं, है ना। ठीक है, पहले तो गिराते फिरते हैं, साल 2 साल में सिद्ध हो जाते हैं सब लोग भक्त, है ना। और सबको ऐसी ट्रेनिंग देते हैं। तो आजकल के तो बेचारा समाज भी भक्तों का ऐसा ही है, और ये स्वजन तो ऐसे ही है, तो सब एक दूसरे को खा ही रहे हैं, है ना। ठीक है, तो भगवान ही शरण है वास्तव में। तो इसलिए कह रहे हैं कि यत्र मृत्यु परस्परम, एक दूसरे को खा रहे हैं, ठीक है ना। यत्र मृत्यु परस्परम का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि एकस्य मृत्यु अन्य अन्य तस्य मृत्यु परः, और तस्या अपि अन्य, कह रहे हैं एक की मृत्यु तो दूसरे के कारण, और दूसरे की मृत्यु तीसरे के कारण, और तीसरे की मृत्यु चौथे के कारण, ऐसे हो रही है ना। ये पति देव जी तो जो है, इनको तो खा गई इनकी पत्नी की आसक्ति, ठीक है। पत्नी को खा गई ब्यूटी पार्लर की आसक्ति, है ना। ब्यूटी पार्लर वाली को खा गई जो है अपने पति की आसक्ति,
उसके पति को खा गई अपने अपने बेटे की आसक्ति, बेटे को खा गई उसकी गर्लफ्रेंड की आसक्ति, है ना, गर्लफ्रेंड को खा गई जो है उसको, उसमें क्या नाम, ये जो होते हैं ना सिटी मॉल में घूमने की आसक्ति, है ना, टेलीविजन देखने की आसक्ति, तो एक दूसरे को खा रहे हैं सब, है ना, ऐसे चेन चेन बनी हुई है पूरी। बुड्ढों को खा गई जो है नाती पोतों की आसक्ति, है ना, तो ये सब ऐसे ऐसे एक दूसरे को खा रहे हैं, है ना, ये सब जो है ये सब वो है मांस भक्षी है सब, है ना, एक दूसरे को ऐसे चबा जा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। और बुढ़े को मकान भी खा जाता है ना, मकान में तो ऐसा मर जाता है कि प्राण छोड़ देगा, ऐसा ये दशा है, समझ गए ना। है हाँ, पूरा जीवन मकान को तो ऐसा, हमको लगता है कि ये दो तीन ही चीजों में आ सकती है बस, स्त्री में, पुत्र में, और जब मकान में। अब यश की भी ज्यादा चिंता नहीं है किसी को, पहले लोग यशस्वी भी होना चाहते थे, आजकल स्तर गिरता जा रहा है, यश की भी किसी को चिंता नहीं है, कितना बदनाम हो जाए, कुछ भी हो जाए, लंपट कहें लोग, कुछ भी कहें, निठल्ला बेवकूफ कुछ भी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आसक्ति केवल जो है स्त्री में, पुत्र में, और जो मकान में, मकान बहुत जबरदस्त है, मकान में सबसे ज्यादा है। हाँ, सबसे ज्यादा तो स्त्री में होती है, मकान उसी के कारण होता है, साधुओं को भी मकान में, कुत्ते में भी होती है आसक्ति, रसमंजरी माता जी का है ना। और ये साधुओं को भी है ना, साधुओं को भी आसक्ति है, पता नहीं कैसी आसक्ति है इनकी। लेकिन साधु की आसक्ति एक्चुअली अलग होती है थोड़ी, कभी कभी दूसरा साधु आकर के थोड़ा झंझोड़ देता है तो तुरंत टूट जाती है आसक्ति, है ना, गृहस्थ की झंझोड़ने से भी नहीं टूटती है ना, समझे ना। साधुओं की आसक्ति है तो इनकी भी बुरी ही, लेकिन साधुओं की आसक्ति में एक विशेषता होती है, कोई लताड़ने वाला मिल जाए तो एक ही दिन में गायब हो जाती है आसक्ति, है ना। कभी कभी ऐसा साधु भेटा जाता है कि एक ही दिन में फिट बना देता है ना, ऐसे ऐसे बहुत कठोर वचन बोलता है, गाली देता है, खदेड़ता है, आश्रम से गाली वाली दे करके प्रवचनों में, तो एक ही दिन में बिल्कुल जो है उधर से माला करते हुए आते हैं, है ना, कि छोड़ो भाई सब बेकार है ना, चलो गोवर्धन परिक्रमा छोड़ छाड़ के अब नहीं रहेंगे यहाँ, आज आँख खुल गई, एक ही दिन में खुल जाती है आँख। लेकिन ये गौर कृष्ण महाराज बताते थे गृहस्थों की आसक्ति वो दो चिमटी वाली है, एक अगर छोड़ भी दे तो दूसरा पकड़ा रहता है ना, ठीक है, ठीक है, तब तक इसे छुड़ाने की कोशिश कर देता तो सोचता कि चलो ठीक है हम भी पकड़ ही लेते हैं, सहारा दे ही देते हैं ना। तो ये है ना, ये जो है वो है ना, म्यूचुअल बॉन्डिंग है, इसमें छोड़ता नहीं है एक दूसरे को कोई। ये है। बाप को विरक्ति आई तो लड़के उसको दबा देते हैं, हाँ, ऐसा है। अच्छा, इसमें एक और चीज देखिए, वीर राघवाचार्य कहते हैं, भाई दो शब्द आए हैं, महायोगी देवदेव जगतपति, ठीक। सबसे पहले तो ये बात है कि भाई अच्छा, वंशीधर जी की टीका से और उनसे सबसे मैं बता देता हूँ, मृत्यु परस्परम का अर्थ पहले कर लो, मृत्युग्रस्त, एक अर्थ ये भी है ना, कि मृत्यु परस्परम मतलब मृत्युग्रस्त, यहाँ पे तो सब लोग मृत्युग्रस्त हैं, मतलब सब लोग मृत्यु के वश में हैं, तो मेरा मृत्यु से त्राण कैसे कर सकते हैं, समझ गए ना। एक अर्थ तो हम अभी कर लिए, यत्र मृत्यु परस्परम, जैसा रमेश बाबा बताते हैं, है ना। और ये जो है वीर राघवाचार्य बताते हैं, मृत्यु परस्परम का अर्थ है मृत्युग्रस्त, सब लोग मृत्युग्रस्त हैं, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि जब सब लोग मृत्युग्रस्त हैं तो खुद ही मृत्यु के वश में है, तो किसी अन्य को मृत्यु से त्राण कैसे दिला सकते हैं, है ना। समझे, मृत्यु के वश में है ना, मृत्यु के प्रभु थोड़ा ही ना है कोई यहाँ पे, मृत्यु के प्रभु तो आप है, आई बात समझ। मृत्यु के अधीन होना, मृत्यु का स्वामी होना, जो मृत्यु का स्वामी है वो मृत्यु से छुड़ा सकता है दूसरे को। तो मृत्यु परस्परम मतलब सब लोग मृत्युग्रस्त हैं, सब लोग मृत्यु के अधीन है, वश में है, कोई भी मृत्यु का प्रभु नहीं है जो मुझको जो है मृत्यु से छुड़ा सके, ठीक है ना। कुत्ते का मालिक होता है तो कुत्ते से बचा देता है ना, एक बार टोमी टोमी करेगा तो बुला लेगा वापस, है ना। और सबके पीछे कुत्ते पड़े हैं तो हमको कौन बचा देगा, वो खुद ही बच ले, समझ गया ना। तो मृत्युग्रस्त सब लोग हैं, मृत्यु का प्रभु कोई है नहीं ना, तो इसलिए मुझको त्राण कोई नहीं दिला सकता। अच्छा, अब जो है एक बात है, योगी का अर्थ समझो क्या होता है, योगी का अर्थ, वंशीधर जी एक श्लोक बोले हैं, अनागतम अतीतम च वर्तमानम अति इंद्रियम विप्रकृष्टम व्यवहितम सम्यक पश्यन्ति योगिना। कह रहे हैं जो इंद्रियों से अतीत हो, बहुत सूक्ष्म हो, है ना, और जो है पकड़ में ना आए किसी की, उसको भी जो सम्यक रूप से
है ना, अच्छे से जो देख सकता है उसको कहते हैं योगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, महायोगी। योगी मतलब आप इतना समझ लो कि सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है उसको योग। अभी देखो योगी जो है परमात्मा को देख लेता है। परमात्मा की स्थिति क्या है, अणु और अणियांश, है ना। आत्मा से भी सूक्ष्म होता है, आत्मा सबसे सूक्ष्म है इस संसार में, है ना। एक केस का 10,000वां हिस्सा उसके जो है ऊपर की टिप का। और आत्मा के भी हृदय देश में बैठता है परमात्मा, सोचिए। मतलब आत्मा से भी सूक्ष्म होता है परमात्मा। और योगी परमात्मा को भी देख लेता है। और भगवान कौन है, योगेश्वर, है ना। योगियों के विभाग हैं, समस्त योगियों के ईश्वर हैं, उनके नियंता। तो वो महायोगी हैं। तो ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती जो उनसे छिप जाए। ठीक है, आई बात सुनिए। तो बाण गर्भ की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो आप अंदर तक का देख सकते हैं, बाकी कौन देख सकता है ना। और ब्रह्मास्त्र किसी को दिखता भी नहीं है, ये भी आगे आएगी बात। ये केवल उसको ही दिखता है जिसकी तरफ को संधान किया जाता है। बाकी किसी को नहीं दिख रहा था कि उत्तरा भाग क्यों रही है। उत्तरा कह रही थी ये आ रहा है, बाण आ रहा है मेरी तरफ, किसी को बाण दिख नहीं रहा है। तो क्योंकि आप महायोगी हैं इसलिए आप क्या है, सर्वज्ञ। तो महायोगी का अर्थ कर लो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ है ना। त्वम तो महायोगी अतो जानास्य एव इति भावा। इसलिए आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, क्या समस्या है, क्या आ रहा है ये मेरी तरफ, है ना। और गर्भ में प्रवेश भी कर गया तो वहां जाकर के आप इतने सूक्ष्म है, सब कुछ जानते हैं, वहां जाकर के उसको जो है रोक दो। समझ गए महायोगी का अर्थ क्या है, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। अच्छा, फिर कहते हैं देवदेव। देवदेव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तुम मेरी, आप मेरी रक्षा के लिए समर्थ हो, है ना। आप समर्थ पुरुष हैं मेरी रक्षा करने के लिए। आई बात समझ। भाई मान लीजिए हमको पता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन हमारा सामर्थ्य नहीं है ना। कोई आदमी जो है, ऐसा कई एक बार होता है ना। जैसे एक बार मैं जा रहा था, एक माता जी मेरी बगल में बैठी थी, हमारी परिवार की। ट्रेन से हम जा रहे थे। मेरे ही सामने एक छोटा सा लड़का उठा, उसके हाथ में से पर्स छीन करके ट्रेन से कूद गया। मेरे सामने बिल्कुल, मैं उसके सामने बैठा था और ये इधर बैठी, भाभी थी मेरी, है ना। वो इधर बैठी और पर्स लिए हुई थी बड़ा सा, और उसमें 2 अंगूठी सोने की, है ना। वो भीड़ के चलते जो है वो भाई भी निकाल करके जो है उसके पर्स में डाल दिया, क्योंकि भीड़ थी ट्रेन में। वैसी ट्रेन थी, वो लोकल सी होती है, इधर से आती है ना जो शामली की तरफ से। यहीं पे ये जो इससे दिल्ली से पहले आते हैं ना, क्या शाहदरा, शाहदरा पे, है ना। वो ट्रेन धीरे धीरे चलती है। एक लड़का मुसलमान का उठा और जो है वो पर्स छीना उसके हाथ में से, और वो बेचारी जो है चिल्लाती रह गई, है ना। अच्छा, मैं भी उठा तो क्या करें, वो कूद करके भाग गया, और वो ऐसा गायब हुआ, एक स्लम स्लम एरिया है उसमें घुस गया जाकर के। अब वहां पे हम कूदते भी तो पीटते हो मिल करके, है ना। कौन वहां पे जो है उसको ढूंढ लाएगा। तो उसके सामने से 2 मोबाइल, उसमें एक उसका खुद का मोबाइल, कई साल पहले की बात है, हम छोटे थे तो मुझे लगता है 2007 की 8 की बात है कुछ, है ना। उसके 2 मोबाइल, उस समय मोबाइल बहुत महंगे आते थे, है ना। कितने 10-10 12-12 हजार रुपए के छोटे छोटे से मोबाइल होते थे ना। ठीक है। तो वो 2 मोबाइल थे उसके, और जो है 2 अंगूठी सोने की, और मेरे सामने से चले गया। उसका पति भी खड़ा है, मैं भी खड़ा हूँ, है ना, समझ रहे ना। तो देखो कभी कभी व्यक्ति को पता तो चलता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है ना, क्या करेगा जी। ना इतना सहाय है, क्या करे बताइए उसमें। बस चुप रह गए। फिर जो है एफआईआर वेफआईआर करे, पुलिस क्या करती है उसमें, कुछ भी नहीं करती, है ना। 1 घंटा बैठा करके रखे, हाँ कहाँ था क्या था, 1 घंटा। और जब तुमको कुछ करना नहीं है, वापस ही भेज दो कि जाओ अपना प्रसाद पाओ, है ना। अब बिना मतलब के, है ना। पुलिस वाले ऐसे जैसे पता नहीं कितनी बड़ी तोप है ना, क्या कर देंगे, कुछ नहीं, है ना। फोन भी नहीं उठाते फिर उसके बाद, है ना, कुछ नहीं करते हो। तो ये दशा है। लेकिन भगवान का क्या है, वो महायोगी हैं, कितना भी सूक्ष्म चीज हो उसको देख लेते हैं। जब योगी ही देख लेता है तो महायोगी क्यों नहीं देखेगा। योगी परमात्मा को देख लेता है हृदय में। और उसके बाद भी तरही, उसके ऊपर आप जो है रक्षा समर्थास्तु, आप रक्षा में समर्थ भी हैं। क्यों, क्योंकि देवाः संति, आप देव हैं। देव क्या, देव देव हैं, है ना। देवानाम अपि देव, देवताओं के भी देव हैं। भाई देवता जो है समर्थवान होते हैं, कोई भी देवता हो वो बहुत सामर्थ्यवान होता है। और आप तो देव देव हैं, आप तो देवताओं के भी देव हैं। समझ गए ना। देव शब्द एक्चुअली, देवता मतलब सामर्थ्यवान, कंट्रोलर, है ना। बहुत सामर्थ होता है किसी भी देवता का, देखो। देवता कोई भी छोटा मोटा आदमी नहीं होता है, बड़ी जबरदस्त पावर देवताओं के पास होती है।
तो आप सामर्थ्यवान हैं तो देवता ही होते हैं, आप तो देवताओं के भी देव हैं। ठीक है, आगे बात समझ में देखो। जो स्तुतियां होती है ना, इनको ऐसे ही समझना चाहिए कि एक शब्द को ऐसे प्रश्न उठाएंगे फिर उत्तर करेंगे, है ना। भगवान के गुणों को ऐसे कनेक्ट करते हैं कि महायोगी क्यों कह रही है। महायोगी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि योगी का मतलब होता है जो सूक्ष्म को, इंद्रियातीत वस्तु को भी देख लेता है, भली बात है। और आप योगियों के भी ईश्वर हैं तो महायोगी हैं। आपसे कोई चीज छिपी नहीं, आपको सब पता है क्या हो रहा है ना। ये जो है आग मेरी तरफ को आ रही है, क्या है, इससे मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ की तरफ को आ रही है। ठीक है, अब उसमें फिर कह रहे हैं कि और आप रक्षा में समर्थ हैं, आप ये मत कहिएगा कि मैं क्या करूं इसमें, है ना। ठीक है, आप जानते तो हैं, कभी कभी व्यक्ति कह रहे हैं कि आप जानते हैं, कि हाँ जानते हैं, तो अब क्या करूं बताओ। मैं क्या करूं इसमें, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान के लिए ये स्कोप नहीं छोड़िए। आप रक्षा में समर्थ हैं क्योंकि देव, और देवी क्यों, देव देव, देवताओं के भी देवता। अब मान लीजिए प्रश्न उठे, ननु देव देव इंद्रो महादेव वास्ति। बोले कि अरे देव देव तो इंद्र भी हैं और महादेव भी हैं, शिव जी। भाई इंद्र भी तो सारे देवताओं के हेड है ना, और शिव जी भी सारे देवताओं के हेड है, अगर देखा जाए, है ना। जैसे वैसे शिव जी सबसे बड़े देवता है ना। और मैनेजमेंट के इश्यू में अगर नीचे सेकेंडरी मैनेजमेंट देखे तो उसमें इंद्र सबसे बड़े देवता है। आगे बात सुन, है ना। तो इंद्र को भी देव देव कहा जाता है और शिव जी को भी महादेव कहा जाता है ना। देवराज कहा जाता है ना इंद्र को, इंद्र को देवराज और शिव जी को महादेव। तो देवताओं का राजा और महादेव मतलब देवताओं में भी सबसे महान। बोले कि ना, जगतपते आस्ताम तव देव देवो, हाँ वो भी देव देव हैं, लेकिन जगत पाता त्वम एव असि, जगत पाता तो आप ही, है ना। जगतपति मतलब जगत पाता, जगत का पालन करने वाले। शिव जी थोड़ा ही ना पालन करते हैं जगत का, या इंद्र थोड़ा ही ना पालन करते हैं। हाँ वो भी देव देव हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है, वो भी होंगे, लेकिन जो है जगत पाता तो आप ही हैं। समझ गया ना। और जब आप पूरे जगत का पालन करते हैं तो मेरे गर्भ की रक्षा करना तो बहुत छोटा सा है। तू अल्पतरम एव इति भावा, मतलब भाव इसके पीछे ये है कि जब आप पूरे जगत का पालन कर लेते हैं, तथा चा सर्व जगत पातुते, क्योंकि जब आप जगत का पालन कर लेते हैं समस्त जगत का, तो मद गर्भ रक्षणम तू अल्पतरम एव इति, मेरे गर्भ की रक्षा करना तो बहुत छोटी सी बात है आपके लिए। आगे बात समझो, तीनों शब्दों का अर्थ क्या है। सबसे पहले महायोगी, महायोगी शब्द सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए सर्वज्ञ, आप सब जानते हैं। तो मैं क्या करूं, करना क्या है, आप समर्थ हैं रक्षा करने में। क्यों समर्थ हो, क्योंकि आप देव देव हैं, देवताओं के भी देव। आप प्रश्न उठा कि देव देव तो इंद्र भी हैं, शिव जी भी हैं, उनके पास चले जाओ। कह रहे हैं कि हाँ वो भी देव देव हैं, लेकिन उनसे हमारा कोई ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि आज जगत पाता तो आप ही है ना। जगत का पालन करने का ठेका कौन लिया, आप लिए कि वो लिए, है ना। उनको तो अपने छोटे मोटे विभाग हैं उनके बेचारे, है ना, वो हैं देव देव। लेकिन जगत का पालन, और जब आप समस्त जगत का पालन कर लेते हैं तो मेरे गर्भ की रक्षा करना तो बहुत छोटी मामूली सी बात है। एक एक बालक की तो रक्षा करनी है गर्भ में जो है। जगत में तो करोड़ों अरबों जीव होते हैं असंख्य, जब सबकी रक्षा कर लेते हैं तो एक ही बालक की रक्षा करनी है। तो इसलिए ये भाव इसके पीछे है। तो एक ही श्लोक हुआ, न हुआ। किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।